नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। खबर ग्वालियर से है, जहां लगातार हम आपको बता रहे हैं क्या इस वक्त स्थिति है। दरअसल ग्वालियर में पेंट हाउस की दुकान में आग लगी हुई है और मौके पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौजूद हैं, टीम मौजूद है, लेकिन अभी तक पूरी तरह से रेस्क्यू हो नहीं पाया है, आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। दुकान के ऊपरी मंजिल पर बताया जा रहा है कि दो परिवार भी वहां पर फंसे हुए हैं और कुछ लोगों की जान भी गई है। तो ये बड़ी खबर है। पेंट हाउस की दुकान में आग लगी हुई है ग्वालियर में और उसके ऊपर दो परिवार फंसे हुए हैं। 7 लोगों की ऐसा बताया जा रहा है कि मौत भी हुई है और हालांकि परिवार को रेस्क्यू करने की कोशिशें लगातार जारी हैं। ग्वालियर के इंदरगंज चौराहे की ये घटना बताई जा रही है। सुशील हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जानकारी के साथ। सुशील, तस्वीरें लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, क्या भयावह वहां पर स्थिति है इस वक्त। अभी क्या और जानकारी, ताजा जानकारी आपके पास? रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा? आग पर काबू पाया गया क्या अभी? बिल्कुल, देखिए, आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है, लेकिन 3 माले के मकान में आग लगी थी। यही वजह कि अब जो है इस आग बुझने के बाद अंदर क्योंकि पूरी तरह से अंधेरा है और ये पूरा मकान जल चुका है, तो वहां और तलाशा जा रहा है कि कहीं और कोई यहाँ फंसा हुआ तो नहीं है। लेकिन बताया जा रहा है कि दोनों मकानों में से अभी तक कुल 16 लोगों को बाहर निकाला गया है, जिसमें से 7 लोगों के मरने की यहाँ बात सामने आ रही है। और उसके बाद जो है, हालांकि अभी ये पुष्टि नहीं हो पाई है और कुछ लोग घायल भी है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा हादसा है जिसमें 7 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि अभी ऑफिशियल इसकी पुष्टि होना बाकी है, लेकिन जो परिवार के लोग हैं उन्होंने बताया कि 16 लोग इस मकान में, दोनों मकान में मिलाकर थे। हरिओम और उनके भाई का ये मकान थे, पास मकान थे। आग पेंट हाउस में नीचे लगी और केमिकल भरा हुआ था पेंट हाउस के जरिए, तो कहीं ना कहीं ये आग इतनी भीषण रही कि संभलने का मौका भी नहीं मिल पाया। और दूसरी बात ये भी है कि करीब आधा घंटा लगा है यहाँ फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम को पहुंचने में, रेस्क्यू शुरू करने में। तो कहीं ना कहीं ये देरी भी एक जो है जानलेवा साबित हुई है इस परिवार के लिए। ऊपरी माले पर जो लोग फंसे हुए थे वो धुएं से बताया जा रहा है कि बेहोश हो चुके थे और उसके बाद जो है धीरे धीरे आग वहां तक पहुंची, तो ये जो है हादसा एक गंभीर हादसा बन गया। बिल्कुल बेहद गंभीर हादसा ये बन गया, आप बता रहे हैं। हालांकि पुष्टि होनी अभी बाकी है, लेकिन 7 लोगों की जान इस दर्दनाक हादसे में जा चुकी है। और कुल कितने लोग इस बिल्डिंग में, इमारत में, जो ऊपर पेंट हाउस की दुकान बताई जा रही है उसके ऊपर, कुल कितने लोग इसमें फंसे हुए थे और कितने लोग अभी तक रेस्क्यू हो चुके हैं? कितने लोग किस स्थिति में है? अगर गंभीर हालत में है तो क्या अस्पताल में भर्ती कराया गया? सुशील, बिल्कुल, देखिए, जो 7 लोग हैं उनकी यहाँ मरने की बात सामने आ रही है और कुछ 2-3 लोग मामूली रूप से और घायल भी हैं। तो कुल मिलाकर 16 लोग इस दोनों मकानों में फंसे हुए थे और उसके बाद अब जो है लगभग सभी को निकाल लिया गया है। लेकिन अंतिम जो मुआयना यहाँ पर किया जा रहा है, कलेक्टर पहुंचे उनके निर्देश पर आखिरी बार, और इन दोनों बिल्डिंग जो कि 3-3 माले की बिल्डिंग है दोनों भाइयों की, इन बिल्डिंग के अंदर जो है नगर निगम का रेस्क्यू अमला मौजूद है और वो बारीकी से वहां देख रहा है कि अभी और कोई परिवार वाला या इनका परिचित तो यहाँ फंसा हुआ नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बेहद गंभीर हादसा है जिसमें बताया जा रहा है कि अभी ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन 7 लोगों की मौत की यह बात सामने आई है। जी बिल्कुल, सुशील रहिएगा हमारे साथ। और इस वक्त न्यूज 18 मध्य प्रदेश के सीनियर एडिटर प्रवीण दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण जी, ये हादसे, और ये खासतौर से अगर हम इस ग्वालियर हादसे का जिक्र करें, बेहद दर्दनाक हादसा है। 7 लोगों की जान गई, हालांकि पुष्टि होना अभी बाकी है, लेकिन सवाल खड़े करता है उस सिस्टम पर। आधे घंटे से ज्यादा वक्त यहां पर फायर ब्रिगेड और फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट के लोगों को पहुंचने में लग गया। बिल्कुल सही प्रशांत, और ये इतनी बार ये लोग मॉक ड्रिल करते हैं हर शहर में। मुझे हैरत होती है कि इन मॉक ड्रिल के मायने जब कोई दुर्घटना या कोई ऐसा मामला होता है तब वो क्यों अमल में नहीं आता। हर शहर में आप देखिएगा कि फायर ब्रिगेड मॉक ड्रिल करता है कि कितनी देर में हमें पहुंचना है, कैसे हम पहुंचेंगे। ये जो तस्वीरों में दिख रहा है और जो हमारे सहयोगी सुशील बता रहे कि भीड़ वाले इलाके में, लेकिन इतना तंग और इतना सकड़ा नहीं है कि गाड़ियां नहीं पहुंच सके। ये तुरंत एक्टिव होने वाला जो अंदाज है वो कब आएगा नगर निगम का, ये बड़े एक सोचने वाली बात है।
और उसकी एक तरह से इसलिए भी इसको लेकर चिंता जतानी चाहिए कि इस वक्त और कोई इंगेजमेंट नहीं है गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के। आप देखें कि कोरोना के चलते बहुत ज्यादा व्यस्तताएं भी नहीं है कि कहीं और इंगेज थे या ये था। ऐसे मसले में तो तुरंत पहुंचना चाहिए। ये उम्मीद हम सब लोगों को करनी चाहिए कि जो लोग उसमें अंदर कुछ और लोग भी नहीं हों, क्योंकि खबरें आ रही कि कुछ लोग और भी अंदर हो सकते हैं। अभी तक तो 2 बच्चों की मौत की पुष्टि हो गई है और 5 लोगों की और कुछ खबर है, यानी 7 लोगों के मरने की खबर जो है वो आ रही है। तो ये उम्मीद की जानी चाहिए कि अब उसमें और भी लोग कोई नहीं हो और जो भी यदि हो तो उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल दिया जाए। जी बिल्कुल, हालांकि इस पर जरूर तफ्तीश हो सकती है कि ये सही जगह पर दुकान थी या नहीं थी, यहाँ परमिशन इस पेंट हाउस की थी या नहीं थी। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात जो ये कि महज 2 से 3 मंजिला ये मकान था, बिल्डिंग थी, इसके बावजूद भी फायर ब्रिगेड को पसीने आ गए आग काबू करने में, लोगों को रेस्क्यू करने में, जिसका जिक्र भी आप कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, ये उस तरह की ट्रेनिंग मुझे बड़ी हैरत होती है। कोई बड़े शहरों में किसी छोटे कस्बे की बात हो तो हम ये कह सकते हैं कि उसमें ट्रेन नहीं होते फायर फाइटर जो होते हैं, लेकिन ग्वालियर, इंदौर, भोपाल, जबलपुर जैसे बड़े शहर हैं, साल में 2-3 बार ट्रेनिंग होती है कि किस तरह से ऐसे किसी आपदा को कंट्रोल। तो अभी उसके बाद ही कहाँ इन लोगों से चूक हुई, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि बहुत दर्दनाक घटना है और इस घटना की जो भयावहता है उसकी तस्वीरें ही बता रही हैं कि ये घटना कितनी भयावह तरीके से जी बिल्कुल प्रवीण जी, बताया जा रहा है कि लगभग सारे लोगों को बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन एक आखिरी मुआयना जरूर किया जा रहा है कलेक्टर के आदेश पर, ताकि कोई और अंदर फंसा ना हो। लेकिन बहुत ही दर्दनाक ये है कि 7 लोगों की मौत हो चुकी। हो सकता है कि ये आंकड़ा बढ़ भी जाए, क्योंकि कुछ और लोग भी हैं जो बताया जा रहा है, सुशील बता रहे हैं कि अस्पताल में भी भर्ती हैं। प्रवीण जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप प्रशांत। और ऐसे मसले में बहुत सवाल उठते हैं और हादसे के बाद देखिए आप बहुत लकीरें पीटी जाएंगी। अब इससे मिलती जुलती खबरें, इनसे मिलती जुलती बिल्डिंग के बाकी शहरों में मुआयने होंगे कि ग्वालियर जैसी घटना की जो है वो पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन कुछ दिन के बाद क्यों सब कुछ सामान्य हो जाता है, ये बड़ा एक हैरत की बात है। और इतनी तेज कैसे लगी, हालांकि पेंट जो है वो बहुत तेजी से ज्वलनशील होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन फिर भी ये अगर फायर ब्रिगेड टाइम से पहुंचे या 2-3 जगह सिंगल से अगर वो तत्काल शायद हरकत में आती तो हो सकता है कि बचाव हो जाता, जैसा कि सुशील बता रहे हैं प्रशांत जी। अब भोपाल और गुजरात में एक कोचिंग में आग लगी थी, उसका भी मैं जिक्र करना चाहूंगा। भोपाल में भी इसके बाद ताबड़तोड़ कोचिंग्स का मुआयना किया गया था और भी तमाम प्रशासन ने कदम उठाए थे, लेकिन फिर वही बात जो आप कह रहे हैं कि ढाके 3 पात, कुछ दिनों बाद फिर सारा सिस्टम सब कुछ भूल जाता है और शायद वो मॉक ड्रिल कोई काम नहीं आता जो ऐसे मौकों के बाद तुरंत की जाती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं प्रशांत। वो जो गुजरात की तस्वीरें आई थी वो डराने वाली थी। लोग कूद गए थे ऊपर से, 4 या 6 मंजिला थी संभवतः वो इमारत, और उसके बाद हर जगह चेकिंग जो है वो शुरू हुई। ऐसे ही और गर्मी के मौके में तो बहुत ज्यादा सतर्कता इसलिए भी फायर ब्रिगेड को जरूरी है कि ऐसी घटनाएं लगभग हर शहर से सुनने को मिलती हैं। जिस तरह से टेम्परेचर खुद 42-43 डिग्री पहुंच रहा है और ऐसी ज्वलनशील जहां पर हो तो वहां पर बहुत संभावना होती है। जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर हुआ क्या। आप तस्वीरों में देखिए कि इतनी चौड़ी रोड है कि 2 फायर ब्रिगेड एक साथ खड़ी हो पा रही है। तो जब इतनी चौड़ी रोड वाली जगह में कैसे रफ्तार से नहीं पहुंच पाई, या क्या देरी हुई, या फिर कितनी दूर था ये फायर स्टेशन, ये सब जांच के विषय होंगे। लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि बहुत दर्दनाक हादसा है। और अगर 16 लोग अंदर थे, 16 लोगों को, ये हमारे संवाददाता सुशील बता रहे हैं कि उनको रेस्क्यू किया गया और उसके बाद 7 कैजुअलिटी भी है, तो फिर ये वाकई बहुत चिंता की बात है और बहुत दर्दनाक हादसा है पुनीत। जी जी बिल्कुल प्रवीण जी, अगर हालात जो नजर आ रहे हैं, ग्वालियर में जो स्थितियां नजर आ रही हैं, मैनुअल सीढ़ी वहां पर इस्तेमाल करते हुए फायर ब्रिगेड के कर्मचारी करते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये जाहिर करता है कि सिस्टम को, पूरे डिपार्टमेंट को अपने आप को अपडेट करना होगा ऐसे हालातों से निपटने के लिए। हाइड्रोलिक मशीनें, हाइड्रोलिक सीढ़ियां आपके पास होनी चाहिए जो मिनटों में दूसरी, तीसरी, चौथी मंजिल तक पहुंच जाएं, लोगों को रेस्क्यू आराम से कर सकें जल्द से जल्द। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं प्रशांत। मुझे भी बहुत हैरत हुई है मैनुअल सीढ़ी देख के, और
बड़े शहरों की जो हम बात कर रहे हैं, इतने साधन संपन्न होने का दावा किया जाता है, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, कम से कम इन शहरों की। और बहुत वाजिब आप जो सवाल है वो कर रहे हैं कि 2 मंजिला इमारत आप अगर नहीं पकड़ पा रहे, तो भोपाल में तो 10-10 मंजिल भी हैं इमारतें, बड़ी भी हैं, फिर आप कैसे करोगे? फिर आप जाओगे कैसे? कैसे आपसे हम उम्मीद करें कि आप रेस्क्यू कर पाओगे? मैनुअल सीढ़ी में तो बहुत मुश्किल है ऊपर तक जाना, और जितनी देर में आप वहां तक पहुंचोगे उतनी देर तक में तो अंदर जो हादसा होना होगा वो हो चुका होगा। तो ये बात सही है, और वाकई आप सही कह रहे हैं कि संसाधनों का एक बार फिर से जो भी डिपार्टमेंट है, नगरीय प्रशासन विभाग को एक बार रिव्यू करना चाहिए कि क्या ये पर्याप्त है, और खासतौर पर बड़े शहरों में, छोटे शहरों में भी होने चाहिए। लेकिन चलिए हम एक मार्जिन दे देते हैं कि छोटे कस्बों, शहरों में आप अपना फायर फाइटर भेज के और एक टैंक नुमा जो फायर फाइटर होता है उससे कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन बड़े शहरों में जहां बहुमंजिला इमारतें हैं वहां तो संसाधन जरूरी है। प्रशांत जी जी बिल्कुल, एक और बिंदु पर रोशनी डालना चाहूंगा कि ठीक है, ये यहां पर फायर फाइटर्स या फिर उस तरह से तैयार नहीं था डिपार्टमेंट, लेकिन पेंट हाउस की ये दुकान थी, स्वाभाविक है कि ज्वलनशील है, और ऐसी जगहों पर रेसिडेंशियल भी पूरी दिख नजर आ रहा है कि इमारतों में रेसिडेंशियल जो लोग हैं, परिवार रह रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं लापरवाही है। दूसरी बात की फायर फाइटर्स की तरफ से भी यहां पर शायद वो क्लैरिफिकेशन हो या ना हो, या फिर अनदेखा कर दिया गया हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रशांत, कई बार व्यक्ति खुद भी ऐसे जोखिम मोल ले लेता है। इन जगहों पर नहीं होनी चाहिए ऐसी दुकानों की परमिशन, और मुझे भी हैरत है कि क्यों दी गई। और अब फिर जो मैं कह रहा हूं कि आप देखिएगा कि तमाम बड़े शहरों में इसी तर्ज में फिर तलाशियां शुरू होंगी, इसी तर्ज पे नगर निगम सक्रिय होगा, लेकिन कितने वक्त के लिए होगा और कितना कारगर होगा ये फिर जब अगला हादसा नहीं हो, भगवान ना करे, तब पता चलता है। लेकिन हाँ, ये सही कह रहे हैं आप कि इस सब की पड़ताल फिर होगी, और शहरों में तुलना भी होगी कि क्या ऐसी किसी जोखिम वाली जगह पर रिहाइश तो नहीं है। जी बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखना होगा अगर सिस्टम से अपने आप को कैसे अपडेट करता है। प्रवीण जी, उस लिहाज से भी देखें, आप बार बार शहर और दूसरे शहरों का भी जिक्र करें, भोपाल का ही आपने जिक्र किया, इंदौर का जिक्र कर लें, ग्वालियर ही नहीं और भी जो दूसरे शहर हैं, अब 8, 10, 15, 20 तक जो हाइट्स है वो जा रही है इमारतों की। क्या ऐसे हालात में खुदा ना खास्ता कभी उन इमारतों में ऊपरी मंजिल पर कभी कोई आग लग जाए तो फिर लोगों की जान भगवान भरोसे ही है। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। वो जैसा गुजरात का आपने जिक्र किया, फिर वैसे ही दृश्य जो है वो उपस्थित होते हैं। ऐसे फायर के वक्त में सबसे पहले बंद होती है लिफ्ट, और लिफ्ट बंद होने के बाद तो फिर कोई चारा नहीं बचता है लोगों का। और तो उस जैसे हमने वहां से तस्वीरें देखी थी कि भाई लोग कूद गए थे जान बचाने के लिए, और बहुत लोग मारे गए थे, 1 आध 2 उसमें बच गए थे उनके, लेकिन हाथ पैर टूट गए थे। तो ऐसी फिर अगर मान लीजिए हाइड्रोलिक लिफ्ट फायर ब्रिगेड के पास नहीं है या उन्हें रेस्क्यू करने का नहीं है, तो फिर ऐसी तस्वीरें उपस्थित हो सकती हैं। एक पूरा मुझे लगता है कि 2-3 डिपार्टमेंट के बीच समन्वय होना चाहिए। जो बिल्डिंग की परमिशन देता है उसके बीच, नगर निगम के बीच, जो टाउन प्लानिंग वाला है उनके बीच, और फायर ब्रिगेड के बीच एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए जब इस तरह की परमिशन दी जाए कि अगर ऐसी कोई आपदा आएगी, और खासतौर पर सकरी गलियों में या और सघन बसाहट वाले इलाकों में, तो फिर आप उससे निपटोगे कैसे? और इसकी मॉक ड्रिल उन्हीं इलाकों में होनी चाहिए मुझे लगता है, बजाय ठीक ठाक जगह में, कि इन इलाकों में मॉक ड्रिल करके वो देखें कि क्या हम उतनी जल्दी रेस्क्यू कर पाते हैं। जी जी, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, धन्यवाद आपका प्रवीण जी। और सुशील हमारे साथ लगातार बने हुए। सुशील, क्या स्थिति है अभी वहां पर और क्या ताजा अपडेट है आपके पास? देखिए प्रशांत, अब बताया जा रहा है कि 8 लोग जो है अस्पताल भिजवाए गए हैं, और अभी तक जानकारी यही सामने आ रही है कि सिर्फ एक बच्ची ही उनमें जो है सकुशल बची है, और 7 लोगों की मौत की बात सामने आ रही है। कलेक्टर ने भी कहा है कि कैजुअलिटी बड़ी है, हालांकि अभी उन्होंने संख्या नहीं बताई, लेकिन जो परिवार के लोग हैं जो बचे हुए हैं उन लोगों का ये कहना है कि इस हादसे में इस परिवार के 7 लोगों की जान चली गई है ये जलने के कारण। अब दूसरी बात ये भी इस हादसे में सामने आ रही है, ग्वालियर महानगर में आग बुझाने के संसाधनों की हालत क्या है। थाना यहाँ से महज 50 मीटर की दूरी पर है, लेकिन आग लगने के बाद करीब आधे घंटे बाद यहाँ पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचती है। ये माना जा सकता है कि जिस तरह से ये गोयल पेंट हाउस की दुकान थी, पेंट की दुकान थी,
यहाँ पर केमिकल वाला पेंट भी था। इस तरह से आग लगी और आग लगने के बाद जब नगर निगम का अमला उच्च स्तर की गुणवत्ता का प्रशिक्षित नहीं था, यही वजह है कि लगातार ढील पोल होती रही और लगभग 1 घंटे में यहाँ पर आग बुझाने की कवायद लगभग आधी हुई। तब तक जो लोग थे वो पूरी तरह से अंदर झुलस चुके थे। यह माना जा सकता है कि फायर का जो अमला है उसको बेहतर प्रशिक्षण की यहाँ जरूरत है ऐसे आग के जो हादसे होते हैं उनसे निपटने के लिए, क्योंकि देखा गया है कि 1 घंटे बाद भी यहाँ आग पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया गया और जिसके चलते यहाँ 7 लोगों की मौत की जानकारी सामने आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल सुशील, आग पर काबू पाना, अब उससे पहले ही कई बार जब आग लगती है तो धुआं कई बार दम घोंट देता है। धुआं या दम घुटने से ही कई बार लोगों की मौत हो जाती है या फिर बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद वो किसी स्थिति में नहीं रहते कि वहां से निकलने की कोशिश कर पाए। अभी मकान से यानी कि सभी लोगों को इन बिल्डिंगों से बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन बेहद जर्जर हो चुकी होंगी ये इमारतें भी दोनों। सुशील, बिल्कुल, देखिए ये मकान करीब 25 से 30 साल पुरानी दुकानें हैं। ये 25-30 साल पहले इनका निर्माण हुआ था और ये गोयल पेंट हाउस है। ये 2 भाइयों की दुकान पास है, एक भाई की और दुकान है। कुल मिला के ये 3 दुकान है। तो इनमें से 2 दुकानों में जो है ये आग पहुंची थी। गोयल हरिओम गोयल जो है उनके पेंट हाउस में नीचे दुकान में आग लगी थी और ये 3 मंजिला मकान था इनका भी, तो 3 मंजिलों तक आग पहुंच चुकी थी। क्योंकि पेंट जो है वो केमिकल से बना होता है, यही वजह की जब आग यहाँ भड़की तो आधे घंटे बाद लगभग यहाँ पुलिस पहुंच पाई। उसके बाद जो धीरे धीरे फायर ब्रिगेड पहुंची। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि फायर का अमला उच्च प्रशिक्षित नहीं है। उसका काम सिर्फ आग बुझाने जैसा नजर आता है कि वो मौके पर पहुंचता है और आग पर काबू पाया जाता है, जबकि फायर अमला इस तरह से प्रशिक्षित होना चाहिए कि आगजनी के अंदर जो फंसे हुए लोग हैं उनको किस तरह से रेस्क्यू किया जाए, क्या तरकीबें अपनाकर लोगों को जिंदा बचाया जाए, ये प्रशिक्षण जरूरी है। और इस तरह का प्रशिक्षित अमला अब ग्वालियर में नजर नहीं आया। यही वजह है कि आग तो बुझा ली गई, लेकिन इस आग में इस परिवार के 7 लोग जो है जल के यहाँ मौत का शिकार हो गए। तो कहीं ना कहीं आग बुझाई गई लेकिन इन लोगों को बचाया नहीं गया। ये बड़ी एक गंभीर बात है और इस हादसे से ये भी सबक मिलना चाहिए कि अमले को उच्च प्रशिक्षण की जरूरत है और मौके पर खबर मिलने के बाद तत्काल पहुंचना और किस तरह से आग पर काबू पाया जाए, इसके लिए विशेष ट्रेनिंग की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, तुरंत एक्टिव होने की जरूरत है और तुरंत राहत लोगों को मिले, ये बेहद महत्वपूर्ण है। सुनिश्चित ये जरूर होना चाहिए। लेकिन थोड़ा सा अब सुशील इस इलाके के बारे में बताइए, क्या स्थिति है यहाँ की? हालांकि सड़कें पर्याप्त स्पेस इनमें नजर आ रहा है, जहां जो दुकानें खुली हुई हैं वो सब वैध हैं, परमिशन है उन्हें, और क्या या फिर अवैध तरीके से पेंट की दुकानों को यहाँ पर खोला गया? उनके ऊपर रेसिडेंस भी था, लोग रह भी रहे थे। देखिए ये इंदरगंज चौराहा है और ये पुराने शहर का सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला चहल पहल वाला इलाका माना जा रहा है। और यहाँ जो दुकान है ये एक तरह से रोशनीगढ़ रोड पर मुख्य मार्ग पर दुकान है। अवैध तो नहीं है, पूरी तरह से वैध बनी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं जो इनका सिस्टम है, दुकान के अंदर जो गोडाउन बनाया गया है जिसमें पेंट रखा गया है, लेकिन बात वही है कि आग लगने के बाद इसमें जो सामने का फ्रंट पोर्शन है उसी से निकलने का रास्ता है, पीछे से कोई रास्ता नहीं है या ऊपर से भी कोई ऐसी सुविधा नहीं है कि आपातकाल में निकला जा सके। तो कहीं ना कहीं जब दुकानों की परमिशन दी जाती है तो उसमें ये चीज भी देखने की बात होती है। लेकिन ये करीब 30 से 40 साल पुरानी दुकानें बताई जा रही है। इस वक्त नियम कायदे क्या थे वो बात अलग है, लेकिन नए सिरे से अब जो प्रशासन को, नगर निगम को ये कवायद करने की जरूरत है कि शहर में और भी कई सकरे इलाके हैं जहां पर इस तरह की दुकानें चल रही है, चाहे पेंट हाउस हो, केमिकल की दुकानें हो या फिर और दूसरी दुकानें, वो भी हादसे का शिकार होती है। तो इसी तरह की कैजुअलिटी सामने आती है। 3 महीने पहले दानावली में भी इसी तरह एक परिवार की दुकान में आग लगी थी, नीचे गोडाउन था, ऊपर रिहायशी थी, उसमें भी 3 लोगों की जान गई थी। तो कहीं ना कहीं जो हादसे हो रहे हैं, अब एक सवाल जरूर खड़ा हो रहा है कि नगरीय निकाय को ये सोचना होगा कि इनका सर्वे किया जाए और सुरक्षा के संसाधनों की जांच की जाए। इसके अलावा जो उनका फायर ब्रिगेड का अमला है, उस अमले को भी उच्च स्तर से प्रशिक्षित किए जाने की जरूरत है, क्योंकि अमले का काम सिर्फ आग बुझाना ही नहीं होता है, आगजनी के दौरान लोगों की जान बचाना भी सबसे बड़ा काम होता है। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। केवल आग बुझाना काम नहीं है बल्कि लोगों को रेस्क्यू करना भी इनकी जिम्मेदारी है। और इतनी संसाधन कम से कम फायर डिपार्टमेंट के पास होने चाहिए कि हर हाल में जल्द से जल्द लोगों की जान
बचाई जा सके। सुशील रहिएगा हमारे साथ। और एडिशनल एसपी सत्येंद्र सिंह तोमर ने इस पूरे हादसे पर क्या कहा है वो सुन लेते हैं। हादसा बहुत दुखद हुआ है। ये थाना इंदरगंज पे मेन जो इंदरगंज चौराहा है उसके पास ही एक बिल्डिंग है, उसमें आग लगी है और ये लगभग सुबह 10 बजे की घटना होगी मुझे लग रहा है। खबर लगते ही हम सब लोग तत्काल मौके पर पूरी टीम और फायर ब्रिगेड आ गई थी और जब से ही लगातार प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आपने भी देखा होगा जिस मकान में ये आग लगी है 3 मंजिल का मकान है और बिल्कुल सटे हुए मकान बने हैं, तो इसमें मदद पहुंचाने में बहुत टाइम लगा। कितने लोगों की इसमें जिनसे कितने लोग थे क्या स्थिति? क्योंकि जैसे ही आग थोड़ी सी कम हुई है उस पर काबू पा के हमारी टीम और कुछ पब्लिक की मदद से अंदर गए, उसमें से तो करीब 5 लोगों को भी निकाला है, जिसमें एक बच्ची तो सुरक्षित निकली है, बकाया 4 लोगों को बहुत नाजुक हालत में हॉस्पिटल भेजा है। यहाँ से उनकी स्थिति मतलब कह नहीं सकते क्या। सर 4 लोगों की डेथ हुई है। अब इसमें कैजुअल्टी हो सकता है और भी एक आध हो, क्योंकि ये लोग सही बता नहीं पा रहे हैं और घर काफ़ी लंबा है ये, तो इसमें हमारे लोगों ने अंदर जाके, जैसे कि ये लोग खड़े हैं तब से ही लगातार प्रयास कर रहे थे, अंदर जाके भी देखा है तो जो लोग मिले हैं उनको तो निकाल के लाए हैं। तभी उनके परिजन भी उनकी स्थिति भी बड़ी ख़राब है बेचारों की, तो वो बता भी नहीं पा रहे हैं ठीक से कि कौन कौन लोग अंदर हैं। तो हम लोग और जैसे ही कम आग हो रही है तो हम लोग अंदर भेज रहे हैं, हमारी टीम जा रही है और पता कर रही है कि उसमें कोई लोग और तो नहीं फंसे हुए हैं। ये गोयल साहब हैं, कोई गोयल रंग वाले बताते हैं। ज़्यादा चूँकि हम लोग तो अभी इसी में लगे रहे कि आग कैसे भी काबू पाया जाए, ये सब पता नहीं किया कि ये किसका मकान है क्या है। सुन रहे थे आप एडिशनल एसपी सत्येंद्र सिंह तोमर को, और सुशील हमारे साथ लगातार बने हुए। सुशील, एक बात सत्येंद्र सिंह तोमर जो कह रहे हैं कि बेहद सटे हुए ये घर हैं, दीवार से दीवारें लगी हुई हैं, नजर भी आ रहा है, और शायद ये थोड़ी सी परेशानी का सबब भी इस टीम को बना है। ये भी बता रहे हैं कि काफी लंबे पीछे तक काफी लंबे ये घर हैं, इसलिए अभी भी पूरी सर्चिंग हो नहीं पाई है। बिल्कुल, देखिए एडिशनल एसपी सत्येंद्र सिंह ने थोड़ी देर पहले न्यूज 18 से बात की थी, लेकिन अब स्थिति ये है कि ये बात सही है कि अंदर तक ये करीब 3 से 4 जो दुकान के अंदर जो कमरे हैं वो गोडाउन के तौर पर इस्तेमाल किए जाते थे, तो कहीं ना कहीं पेंट जो है वो बेहद जलनशील था। यही वजह है कि पर आग पर काबू पाने में थोड़ा समय लगा और अब जो है अंदर बारीकी से देखा जा रहा है। हालांकि बताया जा रहा है कि 16 लोग इन दोनों बिल्डिंगों में थे, 3-3 मंजिल की बिल्डिंग थी। इन 16 लोगों को निकाल लिया गया है, जिसमें से 7 लोगों की डेथ की बात सामने आ रही है और एक बच्ची जो है गंभीर रूप से घायल है जो अस्पताल में है। तो अब कहीं ना कहीं ये बात भी सही है कि ये जो है घना इलाका है, एक तरह से अगर देखें तो दुकानें सटी हुई है। और जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले यही बात उठाई थी कि नगर निगम को, नगरीय निकायों को अब ये भी जांचना चाहिए कि जो कमर्शियल इलाके हैं, जो दुकानें हैं, उनमें इस तरह के हादसे होते हैं तो बचाने के क्या संसाधन है, बचाव के क्या संसाधन है, उनकी भी जांच की जाना चाहिए, हिदायत दिए जाना चाहिए, ताकि जो सुरक्षा के संसाधन है आगजनी के दौरान वो अपनाए दुकानदार भी। दूसरा, नगर निगम को खुद को भी ये चाहिए कि अमला इस तरह से प्रशिक्षित हो कि वो सिर्फ आग बुझाने का काम ही ना करे, उसे एक तरह से ये ट्रेंड होना चाहिए कि लोग जो अंदर फंसे उनको किस तरह से सुरक्षित बाहर निकाला जाए। देखने में यही आता है कि आग लगती है, बड़े हादसे होते हैं, नगर निगम का पूरा फोकस अमले का आग बुझाने पर होता है और लोगों की जो जान है, इस जान की जो है एक तरह से परवाह उतनी नहीं होती जितनी आग बुझाने पर फोकस होता है। तो इस तरह से ट्रेंड अमला भी चाहिए कि जो इस तरह आगजनी में फंसे हुए लोगों को जल्द से जल्द और सुरक्षित बाहर निकाल पाए। तो ये कमी जरूर खली है और कलेक्टर ने भी ये कहा कि इस मामले में भी देखा जाएगा कि जो घटना ये किस तरह से हुई और आगे एहतियात के तौर पर क्या किया जा सकता है, खास कदम क्या उठाए जा सकते हैं। बिल्कुल सुशील, और भी ज्यादा यहाँ पर अलर्ट होने की दरकार इसलिए भी है क्योंकि गर्मी का समय है और ऐसे वक्त में आग कई बार लगती है और वजह हालांकि जो भी रही हो यहाँ पर आग लगने की, ये साफ हो पाया कि आग किस वजह से लगी ये। और दूसरी बात एक और महत्वपूर्ण ये कि ऐसे वक्त में फायर फाइटर्स को, फायर डिपार्टमेंट को हर वक्त अलर्ट मोड पे होना चाहिए सुशील, घंटों में नहीं बल्कि मिनटों में घटना स्थल पर पहुंचना होगा। सुशील, बिल्कुल प्रशांत, सही बात है, आपका कहना सही है कि एक तो इस तरह के जो आग बुझाने के संसाधन है वो वक्त पर पहुंचे, क्योंकि आग का जो भयावह रूप होता है वो थोड़ी देर में ही सामने आता है। और जब फोम के गोदाम हो या फिर पेंट हाउस हो या फिर ऐसे जो जलनशील सामानों की दुकानें या गोदाम होते हैं वहाँ आग लगती है तो ये तेजी से फैलती है। तो ऐसे में जो फायर का अमला है वो करीब 15 से 20 मिनट के अंदर अगर मौके पर पहुंचता है तो एक रेस्क्यू की संभावना ज्यादा रहती है, नुकसान की आशंका कम रहती है। दूसरा, ये पहलू भी सामने आया है कि जो दुकानें हैं वो करीब 30 से 40 साल पुरानी दुकानें हैं। अधिकतर जो पुराने शहर के बाजार है ग्वालियर में
तो अब एक बार फिर से ये भी जांच होना चाहिए कि इनमें फायर सेफ्टी के सिस्टम साधन कितने पुख्ता हैं, इन दुकानदारों के खुद के क्या इंतजाम है, और ऐसी घटनाओं के दौरान नगर निगम कितना एक्टिव रहता है या उसका अमला क्या खामियां हैं, क्या कमियां हैं, उनको भी दूर करने के प्रयास होना चाहिए। और निश्चित तौर पर फायर ब्रिगेड का जो अमला है उसको एक बेहतर प्रशिक्षण की तो जरूरत है ही है, क्योंकि समय पर मौके पर पहुंचे। और उसके अलावा इस तरह के जो सघन इलाके होते हैं वहां पर आगजनी के दौरान रेस्क्यू करना, लोगों को बाहर निकालना और सुरक्षित जिंदा बाहर निकालना एक बड़ी चुनौती होती है। तो उससे किस तरह से निपटा जाए, किस तरह से अलर्ट रहा जाए, ये सब अब जरूरी कदम होना चाहिए जो नगर निगम और यहाँ स्थानीय प्रशासन बिल्कुल बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। और ये भी हालांकि जांच का विषय होगा कि खुद फायर सेफ्टी के कितने इंतजाम इन दुकानों में थे, इन इमारतों में थे। शुक्रिया सुशील आपका इस पूरी जानकारी के लिए। लेकिन ये बेहद ही दर्दनाक और बड़ा हाउस में पेंट की में ये आग लगी, लेकिन इमारत में और 2 परिवार ऊपर रह रहे थे जो इस आग की चपेट में आ गए। जो जानकारी अभी तक मिल पा रही है 7 लोगों की मौत इस हादसे में हो चुकी है। बाकी कुछ लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे, जाइएगा नहीं। और ब्रेक के बाद बड़ी खबर सागर से, जहां थूकने पर जुर्माना लगाने वाले अधिकारी की करतूत सामने आई है। खुद पान थूककर स्टेशन को गंदा किया और इसके बाद हालांकि ये थूकने का वीडियो सोशल मीडिया पर जरूर वायरल हो गया है। बीना नगर पालिका सीएमओ पीएस बुंदेला का ये वीडियो वायरल हो गया है और हालांकि सफाई देते हुए ये कह रहे हैं कि जुर्माना भर देंगे। आखिरकार शासन के नियमों का अधिकारी ही उल्लंघन करने में लगे हुए हैं। सार्वजनिक स्थानों पर थूकते हुए नजर आ रहे हैं। इनका वीडियो भी वायरल हो गया है और रचित हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ सागर से। रचित, सवाल यह कि जिन अधिकारियों पर जिम्मा है इस पर रोकथाम के लिए वो खुद उल्लंघन कर रहे हैं नियमों का, और जब सवाल पूछा जाता तो कहते हैं भर देंगे जुर्माना। ये बीना सीएमओ पीएस बुंदेला हैं जो सुबह स्टेशन पर पहुंचे थे और स्टेशन पर रेलिंग पर बैठकर इनका एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें ये बार बार थूकते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सरकार ने कई नियम बनाए हैं। ऐसे में थूकने पर जुर्माना लगाया गया है और थूकने पर जुर्माना लगाने वाले अधिकारी खुद थूकते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में दूसरों को एक कैसा संदेश जाएगा जब ये खुद नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, तो आम लोग नियमों का कैसे पालन करेंगे, सवाल ये उठता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रशांत जी, इनसे और बात की गई क्या बुंदेला साहब से? थूकते हुए नजर आ रहे हैं साफ, कई बार ऐसी तस्वीरों में नजर भी आ रहा है कि इन्होंने पान थूका है, लेकिन इसके बावजूद जो और दूसरे पुलिसकर्मी हैं वो भी शायद इस पर कोई आपत्ति जताते हुए दर्ज नहीं करते हुए नजर आ रहे हैं। स्वाभाविक भी है कि बड़े अधिकारी को कैसे चलिए पीएस बुंदेला साहब हमारे साथ खुद जुड़ रहे हैं। बुंदेला जी, आप ही लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है कि अगर कोई नियमों का उल्लंघन करें तो उस पर एक्शन लिया जाए, लेकिन जब एक अधिकारी ही उल्लंघन करेगा तो आम जनता कैसे पालन करेगी? अरे भैया, मैं तो पूरे शहर में चालान कटवा रहा हूँ। मेरा वीडियो नहीं है वो, मेरा वीडियो नहीं है वो। बुंदेला साहब, आवाज आप तक पहुंच रही है? फोन काट दिया है पीएस बुंदेला साहब ने। हालांकि हम बात करने की कोशिश कर रहे थे सीएमओ पीएस बुंदेला जी से, लेकिन जो तस्वीरों में भी आपको नजर आ रहे हैं खुद पान थूक रहे हैं। इनके ऊपर इनकी है कि नियमों का लोग पालन करें, लेकिन ये खुद नियम का उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जब हमने इनसे बात करने की कोशिश की तो फोन काट दिया गया। बहरहाल बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पर लगातार जारी है।